मेरा नमस्कार सभी को बहुत बहुत। तो आज हम बात करेंगे सेब में लगने वाले जो कॉमन रोग हैं उनके बारे में बात करेंगे, और कैसे जो अप्रोप्रिएट स्प्रे है बिल्कुल वो बताऊंगी मैं आपको, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में रेकमेंड किया हुआ है वो स्प्रे आपको करना है जब आपको ये रिस्पेक्टिव रोग लगेंगे। सबसे पहला क्या है कि जब आपका एप्पल फ्रूट सेटिंग हो ही रही होती है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, अपनी सॉइल में कैल्शियम नाइट्रेट डालना है। और कितना, 300 ग्राम पर ट्री। अब ये क्यों डालना है ये मैं आपको बताती हूँ। कैल्शियम नाइट्रेट आपको इसलिए डालना है क्योंकि अक्सर आपको अपने सेब में, सेब के बाहरी वाले जो सतह है उस पे आपको छोटे छोटे ग्रीन कलर के ऐसे डिंपल्स जैसे दिखेंगे, जो कि आपके जो सेब हैं उनकी मार्केट वैल्यू को गिरा देते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब कि कोई जैसे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से कोई डिसऑर्डर हो जाए, तो ये होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। और ये जो डिसऑर्डर है ये जून के महीने में शुरू हो जाता है और चलता रहता है जब तक आपका सेब की डेवलपमेंट होती जाती है। तो इस तरह के पैकेट में आएगा ये कैल्शियम नाइट्रेट, आपको बाजार से लेना है। ठीक है, ये 200 रुपए तक का मिलता है, 1 किलो शायद इतने तक का मिलता है। और ये आपको 300 ग्राम डालना है अपने हर एक पेड़ के नीचे, जो आपका एरिया है रूट वाले जोन में, वहां पर आपको ये 300 ग्राम पर ट्री डालना है। और इससे जो है आपके सेब की पेड़ों में कॉक स्पॉट का जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो नहीं होगा। अगला जो रोग काफी लगता है आपके सेबों के पेड़ में, वो है आपका पाउडरी माइल्ड्यू। ये आप जैसे फोटो में देख रहे हैं, पाउडरी जैसे जो है, पाउडर के जैसा कुछ चीज होती है। चीज क्या होती है, ये फंगस होता है। ये कवर कर देता है आपके पत्तों को और आपके सेबों को। अगेन उससे क्या होता है कि प्लांट जो है वो बीमार हो जाता है और फ्रूट्स भी जो है वो खराब हो जाते हैं, मार्केटेबल नहीं रहते। तो इसके लिए आपको जो है वो कौन सा स्प्रे करना है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, देखिए आपको स्प्रे करना है हेक्साकोनाजोल। और कितना लेना है आपको, केवल 5 मिलीलीटर पर लीटर। तो अपने ऑर्चर्ड के हिसाब से देख लीजिए आपको आपके कितना लीटर जो है वो स्प्रे लगता है, और उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि पर लीटर के हिसाब से आपको हेक्साकोनाजोल जो है वो 0.5 मिलीलीटर स्प्रे करना है। इस तरह से आप साइड पे ये बॉटल देख रहे हैं, ये इस तरह की बॉटल में लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है। पाउडरी माइल्ड्यू के लिए जो बेस्ट टाइम है स्प्रे करने का वो होता है पेटल फॉल स्टेज पर। पेटल फॉल स्टेज पर आप ये हेक्साकोनाजोल का जो है स्प्रे कर दीजिए। और ये आपको फोटो में पेटल फॉल मतलब कि जब आपकी पेटल मतलब कि जब आपकी फूलों की पंखुड़ियां जो हैं वो झड़ जाती हैं, जो ये सफेद फूल होते हैं एप्पल के, उसकी जब पंखुड़ियां झड़ जाती हैं तब आपको जो है वो ये स्प्रे करना है पाउडरी माइल्ड्यू के लिए। अगले जो जिस रोग के बारे में, एप्पल के रोग के बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो सबसे घातक रोग है। 70% क्या, लगभग कई बार ऐसा होता है कि 100% आपका ऑर्चर्ड जो है वो इस जो ये जो डिजीज है इससे ग्रस्त हो जाता है और खत्म हो जाता है आपका पूरा बिजनेस एप्पल का। तो ये एक फंगल डिजीज है, ये है स्कैब, सब जानते हैं इसके बारे में। ये होता है एक फंगस से, वेंचूरिया इनिक्वलिस है उसका नाम, एक फंगस से होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये होता है। अब देखो क्या होता है, आपके ऑर्चर्ड में अगर आप उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो क्या होता है, जो आपकी पुरानी झड़ी हुई ऑटम टाइम में आपकी जो पत्तियां वगैरह झड़ जाती हैं, उसमें क्या रहता है, ये देखिए यहाँ पर ये फंगस क्या करता है कि उसमें आपकी पत्तियों में जो आपकी पुरानी पत्तियां होती हैं जिसमें पहले कभी डिजीज भी लगा होगा, तो उसमें क्या होता है वो, और अगर आप अपना ऑर्चर्ड साफ नहीं कर रहे हैं तो वो फंगस उन्हीं पत्तियों में रहता है। ठीक है, वहां वो अपना एक अंडाकार जैसा बनाता है, इसी पत्ती के अंदर बनाएगा वो अपने जो भी अंडे वगैरह हैं। और जब क्या होता है, क्या जब उसको स्प्रिंग सीजन में उसको मौसम सही मिलता है ना, उसको टेम्परेचर सही मिलता है, ह्यूमिडिटी सही मिलती है, तो वो क्या करता है कि अंडा फट जाता है। अंडा फट जाता है और अपने स्पोर्स जो है वो रिलीज कर देता है, और हवा के साथ वो उड़ते हैं। और जो आपकी एप्पल में नई ग्रोथ आई हुई होती है ना, जैसे आपकी नई पत्तियां हैं, नए फूल हैं, उस पे ये अटैक करना शुरू कर देता है। और इतना ज्यादा हो जाता है कि मतलब पूरा आपका कभी कभी पूरा ट्री, पूरा आपका फ्रूट खराब हो जाता है, पत्तियों में सब जगह स्कैब लग जाता है। तो इस तरह से ये फैलता है आगे से आगे। अब अपने सेब के पेड़ों को स्कैब्स
स्कैब के अटैक से बचाने के लिए जो आपने सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस अपनानी है वो है अपने ऑर्चर्ड्स को बिल्कुल साफ रखना है। अपने ऑर्चर्ड्स का जो सरफेस है वो बिल्कुल साफ रखना है आपने। जैसे ऑटम के टाइम में फॉल हो जाती हैं पत्तियां, जो उनको बिल्कुल क्लीन कीजिए, कोई पत्ती नीचे नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने आपको अभी समझाया ऊपर, क्योंकि ये जो फंगस है, ये जो आपकी पुरानी गिरती हैं पत्तियां, उनमें जो है ये रहता है, अपने आप को विंटर्स के टाइम में उसमें रखता है, और जब राइट कंडीशंस आती हैं तो ये स्प्रेड हो जाता है। तो अगर पत्तियां ही नहीं रहेंगी आपके ऑर्चर्ड में, वो जो पुरानी गिरी हुई पत्तियां ही नहीं रहेंगी, तो ये फंगस भी नहीं रहेगा, ये फंगस भी नहीं पनपेगा वहां पर। सीधी सी बात है। तो आपको क्या करना है, सबसे जरूरी चीज अपने ऑर्चर्ड्स को साफ रखना है। उसके लिए आप अब 5% यूरिया भी लगा सकते हैं, अपने फोलिएज पे डाल सकते हैं जो आपका गिरा हुआ है, नीचे पतझड़ हुआ है जहाँ पे आपके ऑर्चर्ड में। और उससे क्या होगा कि यूरिया लगाने से क्या होगा कि लीफ जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो हेल्प करेगा आपके लीफ के डिकम्पोजिशन में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे भाइयों बहनों, आपने क्या करनी है, अपने ऑर्चर्ड्स की सफाई रखनी है, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं रखने हैं बिल्कुल। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक तरीके से सेब लगाएंगे, तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता दूं कि आपको उसके लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज़ यूज़ करनी होंगी। कुछ उसके नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये फ्रीडम है, शिरीन है, फिरडस, लिबर्टी, प्राइमा, रेड फ्री। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप ये स्कैब रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ना यूज़ करके ऐसे ही ऑर्गेनिकली, तो अगर आपके ऑर्चर्ड्स में ये स्कैब का अटैक हो गया ना, तो ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स नहीं इस पे असरदार रहते। आपको जो है वो सिंथेटिक जो ये केमिकल वाले फंजीसाइड्स हैं ये यूज करने ही पड़ेंगे। तो इस अगर आप करना चाहते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, तो आप स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज कीजिए। बरसातों के मौसम में सबसे ज्यादा रिलीज होता है इन स्पोर्ट्स का, तभी सबसे ज्यादा एप्पल स्कैब आपको बरसातों की सीजन में दिखता है। इसके लिए केमिकल्स, अगर तो आपका ऑर्चर्ड जो है बहुत ही ज्यादा ग्रस्त है इस एप्पल स्कैब की बीमारी से, तो सबसे पहले जो ग्रीन टिप स्टेज आती है आपके एप्पल की, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं ये वाली, इनिशियली जब वो निकल रहे होते हैं वो बड्स जैसे स्पर्स, तो उस टाइम में आपको क्या स्प्रे करना है मैं बताती हूँ आपको। अगर आपका बहुत ज्यादा ग्रसित है, अगर आपको कम ग्रसित है उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, बहुत ज्यादा है उसके लिए आपको ग्रीन टिप स्टेज पे मैनकोजेब स्प्रे करना है। मैनकोजेब 75 वेटेबल पाउडर है, तो आप 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, या आप कैप्टान 50 वेटेबल पाउडर एट द रेट 3 ग्राम, सेम 3 ग्राम पर लीटर, या आप कैप्टान यूज करो या आप मैनकोजेब फंजीसाइड यूज करो। ठीक है। फिर आता है आपका पिंक बड स्टेज, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, जब आपका एप्पल इस स्टेज में आता है, इसको बोलते हैं पिंक बड स्टेज। उस टाइम में आपने क्या क्या स्प्रे करना है, आपने डोटाइन, ठीक है, या आपने मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्प्रे करना है। अगर आप डोडाइन स्प्रे कर रहे हैं तो डोडाइन 65 वेटेबल पाउडर आपको केवल 0.5 ग्राम पर लीटर लेना है। और अगर आप मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम ले रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो ये एट द रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर लीटर लेना है आपने, 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देना है। फिर जब आपका पेटल फॉल स्टेज आता है, फिर आप और स्प्रे करो इसमें एक फंजीसाइड का, ताकि बीमारी बिल्कुल खत्म ही हो जाए। डाइफेनकोनाजोल 25 EC 0.3 मिलीलीटर पर लीटर पानी में मिलाना है आपको। 1 लीटर पानी से आपका बात नहीं बनेगी, वो तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन कि 1 लीटर में इतना डलेगा, तो आपने खुद कैलकुलेट करना है कि इतने पानी में आपने कितना मिलाना है। फिर अगर जब टी शेप्ड फ्रूट बन जाता है, टी शेप्ड फ्रूट में भी आपने हेक्साकोनाजोल और कैप्टान का दोनों को मिक्स करके स्प्रे करना है। वॉलनट शेप फ्रूट बन जाता है, उस टाइम भी आपने मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम की कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आप इन कॉम्बिनेशंस में करेंगे तभी असरदार रहेगा चीज। इसमें स्प्रे करना है, मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम मिला के आपने स्प्रे करना है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दी है, पढ़ लीजिएगा, इतना स्प्रे कर। अभी रिसेंटली जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है एप्पल स्कैब, तो वॉलनट स्टेज में बोला है, मतलब जून के महीने में जब ये वॉलनट स्टेज आती है, तो आपको जो एडवाइजरी ने फंजीसाइड रेकमेंड किया है वो क्या है, या तो आप मैनकोजेब या प्रोपिनेब या डोडाइन, ठीक है, या मेटिराम प्लस ये पायरेक्लोस्ट्रोबिन, ठीक है, ये आप कॉम्बिनेशन में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आप स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे मैनकोजेब, प्रोपिनेब, डोडाइन की, इनकी जो क्वांटिटी है आप वो लेंगे, जैसे 600 ग्राम
जैसे मैनकोजेब या प्रोपिनेब अगर आप यूज करें तो आप ये लोगे 600 ग्राम पर 200 लीटर पानी में। 600 ग्राम आपने लेना है 200 लीटर पानी में और उसका आपने छिड़काव कर देना है अपने ऑर्चर्ड में जब वॉलनट स्टेज में है आपका फ्रूट, और वॉलनट स्टेज में आएगा जून के महीने। सेबों में अगला स्प्रे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ओलावृष्टि होती है उसके बाद काफी नुकसान होता है सेब वालों को। तो ओलावृष्टि के बाद आपको क्या क्या स्प्रे करना है, कब कब स्प्रे करना है, वो बताती हूँ मैं आपको। जैसे ही आपके ओले पड़े हैं उसके बाद आप जो है या तो कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब, अगर आप कार्बेंडाजिम ले रहे हैं तो केवल 100 ग्राम कार्बेंडाजिम मिलाइएगा 200 लीटर पानी में, और अगर आप मैनकोजेब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज्यादा पड़ेगा, वो 600 ग्राम पड़ेगा 200 लीटर पानी में। तो ये दो फंजीसाइड्स हैं जो आपको जस्ट जिनका स्प्रे करना है जैसे ही आपके जो है ओलावृष्टि होती है बगीचे में। ओलावृष्टि खत्म हुई और आपको इन फंजीसाइड्स का स्प्रे करना है। दूसरा, अब आपने ये तो दे दिया एक पहला स्प्रे जस्ट जैसे ही ओले पड़े आपके बगीचे में, उसके फिर 3-4 दिन बाद, ओले पड़ने के 3-4 दिन बाद आपने ये मिक्सचर बनाना है और इसका स्प्रे करना है अपने ऑर्चर्ड में। मिक्सचर क्या है? बोरिक एसिड लेना है आपको 200 ग्राम, ठीक है, प्लस आपको मिलाना है उसमें 500 ग्राम जिंक सल्फेट, प्लस आपको उसमें मिलाना है 250 ग्राम चूना, और ये सब आपको मिलाना है 200 लीटर पानी में। 200 लीटर पानी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको ये सब। 200 लीटर पानी में 200 ग्राम बोरिक एसिड, 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 250 ग्राम चूना मिलाना है, और इसका आपको स्प्रे करना है ओले पड़ने के 3 से 4 दिन बाद। बोरिक एसिड, मैं आपको बताती हूँ कि अगर कि बोरिक एसिड आपने क्यों डाला। बोरिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो कि सेबों में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो ये बोरॉन होता है ना इस बोरिक एसिड, ये हेल्प करता है अच्छी फ्रूट सेटिंग में। बोरिक एसिड जो है वो, उससे क्या होगा, आपका जो फ्रूट सेटिंग होगी ना वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जो बोरॉन होता है ना वो आपकी जो फूलों की जो पोलन ट्यूब है ना उसको एलोंगेट करने में हेल्प करता है, और जब वो लंबी होगी तो आपकी फ्रूट सेटिंग भी, जर्मी पॉलिनेशन अच्छी होगी, और उससे क्या होगा कि आपकी फ्रूट सेटिंग अच्छी होगी। और एक तरह से ये एक इंसेक्टिसाइड का काम भी करता है। दोनों है, ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरह भी एक्ट करता है, ये एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी एक्ट करता है। तो बोरिक एसिड हम इसलिए डाल रहे हैं। देन नेक्स्ट, जिंक सल्फेट हम क्यों डाल रहे हैं? जिंक भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है आपके सेबों के लिए। ये क्यों चाहिए होता है? हेल्दी लीफ और हेल्दी फ्रूट ग्रोथ, ताकि अच्छी हेल्दी फ्रूट ग्रोथ हो, हेल्दी लीव्स हो, इसलिए। नहीं तो क्या होता है ना, कई बार आपकी पत्तियां बहुत पतली रह जाती हैं, तो वो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। प्लस चूना, चूना अक्सर हम मिलाते हैं यूजुअली जब आप अपनी प्रूनिंग वगैरह करते हैं सेब की, तो उस एरिया में जहां पर आपने काटा होता है वहां हम चूना लगा देते हैं। चूना जो है वो आपको लगाना है, और ये आपको सरप्लस प्रोटेक्शन देता है कोई फंगस वगैरह से, या जैसे सन वगैरह से भी जो है वो प्रोटेक्शन देता है ये। तो बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट और चूने का मिक्सचर बना के आपने स्प्रे करना है। और ओलावृष्टि होने के 10 से 12 दिन बाद आपने या तो एग्रोमिन लेना है या मल्टीप्लेक्स लेना है, बाजार से लेके आने हैं आपने ये दो चीजें, या आपने 400 से 600 ग्राम डालना है पर 200 लीटर पानी में। अब मैं आपको बताती हूँ ये एग्रोमिन और ये मल्टीप्लेक्स है क्या। ये बहुत ही, मतलब मैं इसको बोलूं बहुत ही अच्छे, ये एक ऐसी चीज, ये कोई फंजीसाइड नहीं है या कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, ये मतलब एक न्यूट्रिएंट बूस्टर है। जैसे हम कोरोना में दवाइयां लेते हैं ना, जैसे विटामिन सी ले लिया, विटामिन डी ले ली, इसकी टैबलेट ले ली, उसकी टैबलेट ले ली, ठीक है, तो उसी तरह से ये प्लांट्स के लिए जो है एग्रोमिन और मल्टीप्लेक्स, उसी तरह से ये न्यूट्रिएंट बूस्टर्स हैं। इसमें सब तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और आपके सेबों को किसी भी तरह की माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होगी ये स्प्रे करने। अगली सेबों में जो बहुत कॉमन जो इंसेक्ट लगता है वो है माइट्स। ये होता है यूरोपियन रेड माइट, जो कि लगता है आपके सेबों में, और ऐसे ब्रॉन्ज जैसी लीव्स जाती हैं, जैसे आपको ये फोटो में दिख रहा है। तो इसके लिए आपको
मैं आपको बताऊं, कोई इंसेक्टिसाइड, हर कोई इंसेक्टिसाइड नहीं चलता है माइट्स के लिए, माइट्स कभी खत्म नहीं होंगे अगर आप हर कोई इंसेक्टिसाइड यूज करोगे। सबसे बढ़िया जो इसके लिए है वो आपको ओमाइट लेना पड़ेगा आपको, वो 200 मिलीलीटर आपको डिजोल्व करना है 200 लीटर पानी में, और ये सबसे बढ़िया दवा है फॉर द कंट्रोल ऑफ लाल माइट एज वेल एज सफेद माइट। तो यूरोपियन रेड स्पाइडर माइट लगता है तो आपको ओमाइट यूज करना है, उसके लिए हर कोई इंसेक्टिसाइड नहीं किल करेगा माइट्स को।